वैश्य समाज किसी विशेष राजनीतिक दल का बंधुआ मजदूर है? आज यही सवाल वैश्य समाज के लोगों द्वारा उठाया जा रहा है। तो अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन अभी इस अभियान में चली है कि हमें जो 56 उपजातियों में बांट करके रखा गया है, हमारे संख्या बल को जो घटाने का काम किया गया है, हम सब एकत्रित होकर के ये कहने को तैयार हों कि हम सभी वैश्य। कटिहार में वैश्य समाज द्वारा एक विशाल सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे वैश्य समाज को एकजुट कर संगठित होने का आह्वान किया गया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता वैश्य महासम्मेलन के अध्यक्ष शांति जायसवाल द्वारा की जा रही थी, जबकि विधायक तारकिशोर प्रसाद कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। इसके बाद इस सम्मेलन के दौरान इस आवाज को और भी अधिक बल मिला कि वैश्य समाज किसी भी विशेष राजनीतिक दल का बंधुआ मजदूर नहीं है। इस आवाज को वैश्य महासम्मेलन के सक्रिय सदस्य अनिल शाह ने पुरजोर तरीके से उठाते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा कि वैश्य समाज किसी का बंधुआ मजदूर नहीं है। इंजीनियर ब्रज बिहारी प्रसाद के बाद अगर कोई वैश्य के लिए लड़ने के नेता हुआ तो तारकिशोर प्रसाद हुआ। आज कहीं भी कोई घटनाएं घटती है के कोटे से। बिहार में वैश्यों का सबसे अधिक शोषण और अपहरण हो रहा है, जबकि वह वैश्य समाज ही है जो सबसे अधिक टैक्स देता है, पार्टियों को चंदा देता है। इतना ही नहीं, रंगदारी भी वैश्य समाज ही देता है। बावजूद इसके बिहार की वर्तमान सरकार वैश्यों का सबसे अधिक शोषण करती है। इसीलिए अनिल शाह ने विधायक तारकिशोर प्रसाद की मौजूदगी में ही सभी राजनीतिक दलों को खुले शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि कोई भी राजनीतिक दल वैश्य समाज को अपना बंधुआ मजदूर ना समझे। वैश्य समाज एकजुट होगा, संगठित होगा और अपने हितों की खुद रक्षा करेगा। हम बढ़ चढ़ करके जिस पार्टी को वोट करते हैं, हम आज भी उसी को वोट करेंगे, लेकिन अगर हमें संख्या बल पर अगर हमें नहीं मिलेगा अधिकार, तो ऐसा नहीं है कि हम किसी पार्टी के बंधुआ मजदूर भी हैं। वैश्य किसी पार्टी का बंधुआ मजदूर नहीं है। इसलिए वैश्य संगठित होकर के अपनी लड़ाई लड़ना चाहता है। आज आप देखते होंगे कि चंदा वैश्य देता है, टैक्स वैश्य देता है और रंगदारी भी वैश्य देता है, फिर भी उनका शोषण हो रहा है, उसका अपहरण हो रहा है। हमारी संख्या बल पर हमको अधिकार नहीं मिला है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक तारकिशोर प्रसाद ने भी सम्मेलन को संबोधित करते हुए एक अलग से वैश्य भवन के निर्माण का प्रस्ताव रखा। एक सामान्य बैठक कटिहार में आयोजित हुई, जिसमें भाग लेने का अवसर मिला है। वैश्य महासम्मेलन अखिल भारतीय स्तर पर एक बड़ी वैश्यों की सामाजिक संगठन के रूप में काम करती है और यह संगठन जात से जमात की ओर चलती है। वैश्य समाज पूरे समाज की कैसे बेहतर सेवा करे, इसके लिए यह महावैश्य सम्मेलन फिर संकल्पित है। और बिहार में जो एक जातिगत आधार रहा है राजनीति का, उसमें भी कैसे वैश्य समाज अधिक से अधिक अपनी राजनीतिक हिस्सेदारी को प्राप्त करके राज्य और देश की सेवा करे, इस पर भी चर्चा हुई। और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में वैश्य समाज राज्य के लिए, समाज के लिए, देश के लिए अपने जो क्षमता है उसके अनुसार सेवा करने में अग्रणी होगा। हमारे संवाददाता रवि झा के अनुसार इस कार्यक्रम में कई गणमान्य लोग मौजूद थे, जिनमें नीलम देवी, शोभा जायसवाल, रंजना देवी, चंदन नारायण पोद्दार, गौतम कुमार, पवन पोद्दार, प्रेम पोद्दार, बैजू गुप्ता आदि प्रमुख थे। रियल डायमंड सच्चा गहना, बनेगी दुल्हन मेरी बहना। कल्याण ज्वेलर्स लेकर आया, पहने मम्मी पहने बहना। गोल्ड हो या डायमंड, वेडिंग कलेक्शन हो या पार्टी कलेक्शन, कल्याण ज्वेलर्स जैसा कोई नहीं। डिजाइनों का जबरदस्त कलेक्शन। कल्याण ज्वेलर्स शोरूम मिर्चाई बाड़ी कटिहार। अब वसूल होगा आपका पूरा पैसा। नहीं है कोई कल्याण ज्वेलर्स जैसा।